दोस्तों, ये है डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स जो कि पूरी तरह से डेड है, यानी इस सेट टॉप बॉक्स का पावर सप्लाई ख़राब है। तो आज हम लोग इस डीटीएच के पावर सप्लाई को रिपेयर करना सीखेंगे और देखेंगे कि इसके पावर सप्लाई के बोर्ड में फॉल्ट कैसे पकड़ते हैं, किस पावर सप्लाई में कहाँ से फॉल्ट है जिसकी वजह से डीटीएच का सेट टॉप बॉक्स पूरी तरह से डेड पड़ गया है और इसके डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम सेट टॉप बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इसके लिए हम बोर्ड से इसके वायर को निकाल देंगे। तो हम लोग इस एसएमपीएस पावर सप्लाई को सीरियल नंबर से चेक करना शुरू करेंगे कि इस पावर सप्लाई में क्या खराबी है। इस पावर सप्लाई के फॉल्ट को पकड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप है, इसका जो तार है इसे हम पहले चेक करेंगे कि इसके तार में प्रॉपर एसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपके पास डिजिटल मीटर होना ज़रूरी है। देखिए, इसके केबल को हमने बिजली के बोर्ड में लगा दिया है। अब इस डिजिटल मीटर में एसी वोल्टेज पे हम इसे सेट कर लेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है 750, इस पे हम सेट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम रखते हैं साइड में। डिजिटल मीटर के दोनों पिन को हमें यहाँ पे टच करना है। जब यहाँ पे हम टच करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है, देखिए डिजिटल मीटर में 237-238 वोल्टेज इसमें शो हो रहा है, यानी इस डीटीएच का ये केबल ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर एसी वोल्टेज मिल रहा है। इस डीटीएच के पावर सप्लाई को चेक करने का दूसरा स्टेप यह है कि इस एसएमपीएस पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को हमें चेक करना है। तो आउटपुट वोल्टेज डीसी में होता है, तो डिजिटल मीटर को हम डीसी के 200 वोल्टेज के रेंज पे सेट कर देंगे। इसे हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। यहाँ से देखिए कई तरह का वोल्टेज निकलता है। पहले वाले पिन पे मिलता है 3.3 वोल्टेज, दूसरा पिन है ग्राउंड का और तीसरा पिन है 12 वोल्ट का, चौथे पिन में 24 वोल्ट मिलता है, पांचवा पिन फिर से ग्राउंड है और ये छठा पिन में 5 वोल्ट मिलता है। तो हमें इसी के अनुसार सबको बारी बारी से चेक करना है कि यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। डिजिटल मीटर का माइनस वाले पिन को पहले हम ग्राउंड में लगा लेंगे। इसके बाद हम पहले वाले पिन में लगाएंगे जहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिलता है। तो देखिए यहाँ कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तीसरे पिन पे लगाते हैं जहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलता है। तो देखिए तीसरे पिन में भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। चौथे पिन में जहाँ पे 24 वोल्टेज मिलता है, यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। पांचवा ग्राउंड है, छठा में 5 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ भी चेक करते हैं, देखिए इसमें भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी ये एसएमपीएस पावर सप्लाई पूरी तरह से डेड है, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस डीटीएच के इस वायर को बिजली के बोर्ड से निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से। और ये पावर सप्लाई है, इसमें 4 जगह पे लॉक लगा होता है। तो हम लॉक को पहले यहाँ से खोल लेते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हमने पावर सप्लाई को बाहर निकाल लिया है। यदि इस एसएमपीएस पावर सप्लाई में यहाँ पे प्रॉपर एसी वोल्टेज मिल रहा है लेकिन आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो हमें सबसे पहले इसके फ्यूज को चेक करना है कि कहीं इसका फ्यूज उड़ तो नहीं गया है। आप चाहें तो फ्यूज को यहाँ से खोल के भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं कि यदि इसे उल्टा करेंगे तो यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ तक ये फ्यूज लगा है। देखिए ये फ्यूज है जो कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होता है। तो पहले हम यहीं पे फ्यूज को चेक कर लेते हैं, और नहीं चलिए मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम फ्यूज को खोल लेंगे। देखिए इस तरह से फ्यूज को खोल लेंगे। उसके बाद डिजिटल मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर देंगे, जो कि यहाँ पे है। जब आप कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे तो दोनों वायर को टच करने पे इसमें बीप का आवाज़ आएगा, देख सकते हैं। तो यदि ये फ्यूज सही होगा तो इसमें बीप का आवाज़ आएगा,
और फ्यूज उड़ गया होगा तो बीप का आवाज़ नहीं आएगा। देखिए, इसका मतलब है ये फ्यूज सही है। फ्यूज को हम बंद कर देते हैं। यदि इस पावर सप्लाई का फ्यूज ठीक है तो सबसे पहले हम इस बड़े वाले कैपेसिटर को चेक करेंगे कि इस कैपेसिटर में वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर जितना वोल्टेज मिलता है ये एसी वोल्टेज है, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज मिलेगा वो डीसी वोल्टेज मिलेगा और थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ये कैपेसिटर है, इसके दोनों लेग यहाँ पे हैं। इस साइड का माइनस है, देखिए सफ़ेद वाला हिस्सा माइनस है और इधर का प्लस है। तो इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें डिजिटल मीटर को डीसी वोल्टेज 1000 रेंज पे सेट करना है। देखिए इस तरह से 1000 रेंज पे सेट कर लेना है। तो अभी हम इस केबल को बिजली के बोर्ड में लगाते हैं, और ये है देखिए कैपेसिटर। हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो करंट लग सकता है। देखिए कैपेसिटर में कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कैपेसिटर तक वोल्टेज पहुँच ही नहीं रहा है। देखिए इस पावर सप्लाई को डीटीएच से हमने बाहर निकाल लिया है ताकि इसे चेक करने में बिल्कुल आसानी रहे। और इसमें हम एक अलग से वायर जोड़ देते हैं। अब इस प्लग को हम बिजली के बोर्ड में लगाते हैं। देखिए इस तरह से चेक करने में थोड़ा सा आसानी होगा। पावर सप्लाई का फ्यूज ठीक होने के बावजूद यदि कैपेसिटर तक वोल्टेज नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब ये है कि या तो डायोड ख़राब है और नहीं तो ये कॉइल ख़राब है। तो हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले हम उल्टा करेंगे। इस पावर सप्लाई में एसी का वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एसी का एक वायर यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है, और एसी का दूसरा वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ से फ्यूज के थ्रू यहाँ जाता है। ठीक है, और यहाँ के बाद फिर यहाँ जाता है। यहाँ देखेंगे आप 4 पिन बना हुआ है। दरअसल एसी वोल्टेज इंडक्टर कॉइल के थ्रू यहाँ से यहाँ जंप करता है और यहाँ से यहाँ जंप करता है। देखिए उल्टा मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है और कॉइल के बाद यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं। डायोड से पावर सप्लाई यहाँ पे जंप होता है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें इस कॉइल को चेक करना है। ये कॉइल ट्रांसफार्मर की तरह नहीं होता है, ट्रांसफार्मर से बिल्कुल अलग होता है। ये कॉइल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। पहले पार्ट का 2 पिन होता है, जो कि एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे। तो ये इंडक्टर कॉइल ठीक है या फिर ख़राब है, इसे चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है। देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। यदि ये इंडक्टर कॉइल सही होगा तो इस तरह से बीप का आवाज़ आएगा। इंडक्टर कॉइल के पहले पार्ट का एक पिन यहाँ है और दूसरा पिन यहाँ है, तो दोनों में यदि हम इस तरह से टच करेंगे तो बीप का आवाज़ आना चाहिए। देखिए इस दूसरे पार्ट में बीप का आवाज़ आ रहा है, लेकिन पहले पार्ट में बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि शायद ये इंडक्टर कॉइल ही यहाँ से ख़राब है। पहले पार्ट में कोई भी बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है, जबकि दूसरे पार्ट में देखिए बीप का आवाज़ आ रहा है। यानी ये इंडक्टर कॉइल का दूसरा पार्ट तो सही है, लेकिन पहला पार्ट ख़राब है। इसीलिए इंडक्टर कॉइल के बाद पावर सप्लाई डायोड तक नहीं पहुंच रहा है, यहीं से पावर टूट जा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि इस इंडक्टर कॉइल को यहाँ से चेंज करना है। यदि आप इंडक्टर कॉइल को नया मार्केट से परचेज करके लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, नहीं तो इसका एक और सोल्यूशन है कि आपको यहाँ पे एक जंपर मार देना है। यानी एक छोटा सा तार लेकर यहाँ से यहाँ तक जोड़ देना है। तो ये एसी वोल्टेज यहाँ से क्रॉस होकर ये डायोड तक पहुँच जाएगा। देखिए इस डायोड तक पहुँच जाएगा, और ये डायोड जो कि ब्रिज रेक्टिफायर का काम करता है, ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके इस कैपेसिटर तक पहुँचा देगा और आपका ये पावर सप्लाई ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जंपर मारना इमरजेंसी के लिए है, क्योंकि यदि आप इंडक्टर कॉइल नहीं लगाते हैं, जंपर लगाकर काम चलाते हैं, तो आपके टीवी में पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आएगी। पिक्चर क्वालिटी में लाइनिंग आएगा, हल्का फुल्का झिलमिलाहट आएगा। तो यदि 2-4 दिन के लिए काम चलाना है
तो आप किसी वायर से यहाँ पे शॉर्ट करा सकते हैं और बाद में ये इंडक्टर कॉइल लाकर इसमें लगा दीजिए। अभी मैं आप लोगों को वायर से यहाँ पर शॉर्ट करा के दिखाता हूँ कि वायर शॉर्ट कराने के बाद कैपेसिटर तक वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं। तो एक छोटा सा वायर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक वायर लगाकर यहाँ से यहाँ जंप करा दिया है। अब ये एसी वोल्टेज इंडक्टर कॉइल को डायरेक्ट जंप करके यहाँ डायोड के पास पहुँच गया है। हालांकि इंडक्टर कॉइल का दूसरा पार्ट सही है, इसलिए हमने इस दूसरे पार्ट को छोड़ दिया है। अब चलिए हम चेक करते हैं कि क्या इस कैपेसिटर में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुँच रहा था। पहले मैं आप लोगों को एसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि इसमें एसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। स्विच को हम ऑन करेंगे। देखिए एसी वोल्टेज मिल रहा है 256 257। अब इसके बाद डीसी 1000 पे हम सेट करेंगे। ये है कैपेसिटर, इसका माइनस वाला लेग ये है, प्लस वाला ये है। तो इसे हम चेक करते हैं। देखिए इस कैपेसिटर में 344 345 डीसी वोल्टेज आ रहा है, यानी यहाँ पर एक वायर के ज़रिए शॉर्ट कराने के बाद कैपेसिटर तक वोल्टेज पहुँच रहा है। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कि यहाँ पर आउटपुट कितना मिल रहा है। और आउटपुट चेक करने के लिए डिजिटल मीटर को हम 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे। देखिए इस तरह से 200 वोल्टेज पे सेट कर देंगे। माइनस वाले पिन को इस दूसरे नंबर में लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम पहले नंबर पिन में चेक करेंगे और देखेंगे कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए पहले नंबर पिन में लगभग 4 वोल्टेज मिल रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा है 3.3 वोल्टेज। हालांकि उतना अप डाउन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे हम इस केबल को डीटीएच के कार्ड में लगाएंगे तो ये जो ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर वोल्टेज सही हो जाएगा। यानी पहले पिन में वोल्टेज सही मिल रहा है। अब तीसरे पिन में लगाते हैं जहाँ पे लिखा है 12 वोल्टेज। तो यहाँ पे 12 वोल्टेज से ज़्यादा मिलना चाहिए, लगभग 15 वोल्ट के आसपास। तो तीसरे पिन में लगाते हैं। तो देखिए तीसरे पिन में लगभग 15 साढ़े 15 वोल्टेज मिल रहा है, यानी सही है। अब चौथे पिन में 24 वोल्टेज है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 20 वोल्टेज मिल रहा है, हालांकि ये भी ठीक है, चलेगा। अब यहाँ छठे पिन में 5 वोल्टेज लिखा है। अब इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें प्रॉपर 5 वोल्टेज मिल रहा है, यानी अब ये पावर सप्लाई पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब चलिए इस पावर सप्लाई को हम डीटीएच में फिट कर देते हैं। यदि ये पावर सप्लाई डीटीएच से अलग होता है तो प्लग निकालने के बाद कैपेसिटर को हमें शॉर्ट कराना पड़ता है। इस तरह से शॉर्ट करा दीजिए, आपको यहाँ से करंट लग सकता है, तो इसलिए आप इसे शॉर्ट करा दीजिए। तो देखिए हमने पावर सप्लाई को सही प्रकार से बैठा दिया है। अब हम इसके केबल को बिजली के बोर्ड में लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ से भी ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डीटीएच अभी सही प्रकार से काम कर रहा है, यानी हमने इस पावर सप्लाई को ठीक कर लिया है और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसमें 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगा है। आप चाहें तो कुछ दिनों तक इस पावर सप्लाई को ऐसे ही चला सकते हैं। उसके बाद ये इंडक्टर कॉइल लाकर इसमें लगा दीजिए, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। देख सकते हैं इस डीटीएच के डिस्प्ले में लाइट आ चुका है। इसका चैनल हम चेंज करके दिखाते हैं। देखिए देखिए देख रहे हैं, ये सही प्रकार से काम कर रहा है। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।